संगीत की धीमी गूंज। सौम्या के जाने के बाद आदित्य और मंगल की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ नील और सौम्या के बच्चे पर टिकी है। जैसे बाकी किसी की तकलीफ, किसी की मेहनत, किसी का संघर्ष अब किसी के लिए मायने ही नहीं रखता। मंगल, जो इस घर में हमेशा सबकी भलाई सोचती आई है, आज खुद ही अकेली पड़ती जा रही है। जिन बच्चों को उसने प्यार से पाला, जिनके लिए उसने अपनी खुशियां कुर्बान की, वही बच्चे अब उससे बातें छुपाने लगे हैं, उससे मुंह फेरने लगे हैं। खासकर ईशाना, जिसे मंगल ने हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना, उसकी रक्षा की, उसकी हर तकलीफ में उसका साथ दिया। आज वही ईशाना भी भावनाओं के तूफान में उलझकर मंगल पर सवाल उठाने लगी है। घर का माहौल ऐसा है जैसे हर कोई किसी अनजाने डर से घिरा हुआ हो। आदित्य की मां पूरी तरह बदल चुकी है। अब उसके लिए सच, झूठ, अच्छाई, बुराई, सबकी एक ही परिभाषा है, जो नील कहे वही सही, बाकी सब गलत। ईशाना पर उंगलियां उठाना, उसे नीचा दिखाना, उसके खिलाफ माहौल बनाना, यह सब रोजमर्रा की बात बन गया है। इसी बीच सौम्या के साथ एक बड़ा हादसा होता है। यह हादसा नील की गलती की वजह से होता है, लेकिन घर वाले किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। हर उंगली मंगल की ओर उठती है, जैसे हर बुराई की जड़ वही हो। आदित्य और उसकी मां मिलकर मंगल को खरी खोटी सुनाती हैं। मंगल की आंखों में आंसू हैं, लेकिन होंठ चुप हैं, क्योंकि वह जानती है कि सच बोलने से भी इस घर में कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सौम्या बच तो जाती है, लेकिन उसका मन अब और जहरीला होता जा रहा है। वह खुद नहीं चाहती कि वह इस घर में मंगल के साथ रहे। उसके मन में ईर्ष्या, जलन और गुस्सा घर कर चुका है। वह बार बार मंगल को नीचा दिखाने के बहाने ढूंढती है। नील को भड़काती है, झूठ का जाल बुनती है, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मंगल की अच्छाई से खुद को असुरक्षित महसूस करती है। लेकिन किस्मत के खेल भी बहुत अजीब होते हैं। जिस जाल में सौम्या दूसरों को फंसाना चाहती थी, वही जाल एक दिन उसके लिए जानलेवा साबित होता है। एक अचानक और खतरनाक हादसा जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। इस हादसे में सौम्या का